बचाओ, सोनचरैया बेरन हटाओ, किसान बचाओ, सोनचरैया बेरन हटाओ, किसान बचाओ। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। ग्राम करई में मां इमली वाली माता के प्रांगण में सोनचरैया अभ्यारण्य करेरा के समस्त 32 ग्राम के लोगों द्वारा एक मीटिंग की गई, जिसमें सोनचरैया अभ्यारण्य को कैसे हटाया जाए इस पर चर्चा की गई, जिससे 32 ग्रामों की जमीन की रजिस्ट्री चालू हो सके। पूर्व में भी कई जन आंदोलन किए गए एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा वोट लेने के खातिर झूठे आश्वासन दिए गए कि हमारे द्वारा अभ्यारण्य को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन वोट लेने के बाद जनप्रतिनिधियों ने कभी भी 32 ग्रामों की तरफ मुड़कर नहीं देखा। चुनाव आते ही नेताओं को सोनचरैया अभ्यारण्य की याद आ जाती है। जीत के बाद वह सब भूल जाते हैं, जिसके चलते 32 गांव के वासियों में रोष व्याप्त है एवं विशाल जन आंदोलन करने का फैसला उन्होंने लिया है। किसानों ने ये 20 साल से हमारे यहाँ एक समस्या है, ये सोनचरैया अभ्यारण्य के लिए ये ज़मीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है और उस ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ किसानों की बंद कर दी गई हैं। इससे क्षेत्र का विकास, किसानों का जो व्यक्तिगत विकास है वो रुक चुका है पूरी तरह से। सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरी तरह लागू रहती हैं और किसान की रजिस्ट्री नहीं खोली जा रही है। जब किसान की रजिस्ट्री नहीं खोली जा रही है तो किसान की ज़मीन का क्रय विक्रय बंद हुआ है और उसके कारण किसान काफ़ी परेशान हो चुका है। उसकी ज़मीन के दाम नहीं मिल रहे, जिनको ज़मीन बेचना है वो बेच नहीं पा रहा और या जिनको ज़मीन खरीदना है वो खरीद नहीं पा रहा है। तो किसान जब गांव में रह रहा है तो अगर उसकी माने उसको ज़मीन का क्रय विक्रय नहीं कर पाएगा तो अपनी ज़मीन का सदुपयोग कैसे कर पाएगा वो व्यक्ति। तो इसके कारण ये मीटिंग 20 साल से ये समस्या आ रही है, उसके लिए खत्म करने के लिए, ये मुद्दा जो सोनचरैया का है उसको खत्म करवाने के लिए ये आयोजन और ये मीटिंग चलाई जा रही है। अभी पूर्व में जो नेता प्रतिनिधि यहाँ से चुने गए हैं उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई उसमें क्या हुई इसकी जानकारी यहाँ किसी को है नहीं। व्यक्तिगत कोई ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है इस समय। और मैं बोलना चाह रहा हूँ इस पर। नेताओं ने केवल अभी तक मंचों से ऑन रिकॉर्ड केवल भाषण दिए हैं, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया गया है। केवल चुनाव के समय में ये मुद्दा उठता है और चुनाव के बाद नेता इसको भूल जाते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में सरकार को एक वोट की आवश्यकता है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए चुनाव से पहले अभ्यारण्य को खत्म कराने के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई है और हम सभी लोग संगठित हैं। हमें आशा है सरकार से कि सरकार हमारी इस पीड़ा को सुनेगी और चुनाव से पहले इस समस्या को हल करेगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति एक मिनट इधर आगे की रणनीति हमारी ये है कि हमने सभी 32 गांव से आए हुए लोगों ने निर्णय लिया है कि अब केवल हम आश्वासन नहीं चाहते, जो हमारा काम करेगा हम समय देंगे। उस समय के अंतर्गत जो हमारी सोनचरैया अभ्यारण्य को हटाएगा, इस क्षेत्र से किसानों की पीड़ा को सुनेगा, उसका हम साथ देंगे। अन्यथा हम आगे जो भी निर्णय सब लेंगे, बहिष्कार करना या मतलब स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनाव में उतारना, हमारे हम निर्णय सभी मिलकर लेंगे और यही हमारा अंतरिम निर्णय। हमारे यहाँ 80 ग्राम के अंतर्गत कितने वोट हैं? 80,000 वोट है। 80,000 वोट है। 32 ग्राम के अंतर्गत 80,000 वोट हैं। अगर हमारी समस्या का निवारण नहीं हुआ तो हम अपना जनप्रतिनिधि विधानसभा भेज सकते हैं। हम अपना जनप्रतिनिधि निर्दलीय किसी व्यक्ति को इस उपचुनाव में खड़ा करके और उसको विधानसभा भेजने की तैयारी में रहेंगे 32 ग्राम के लोग।